इंडिया के जो मुसलमान है वो किस हालत में रहते हैं? अच्छी हालत में रहते हैं, बुरी हालत में रहते हैं? बुरी हालत में रहते हैं। बुरी हालत में रहते हैं। जेलरवाला बाग जेजे क्लस्टर से ही श्री मोहम्मद मंजूर शाह और श्रीमती अमीना बेगम को आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने घर की चाबी प्रतीक रूप में प्राप्त करने के लिए, और इनके लिए भी तालियों की गूंज, आपकी आवाज कट्टल ध्वनि की मंच तक भरपूर आनी चाहिए। उन सभी परिवारों के लिए ये आपकी शुभकामनाएं और बधाई है देवियों सज्जनों। बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज रह रही हैं, क्या उनको हम प्रॉपर हुकूक दे रहे हैं जैसे देने चाहिए? बिल्कुल नहीं दे रहे। बिल्कुल नहीं दे रहे। पाकिस्तान के अंदर जो एक मुसलमान रह रहा है, क्या वो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहा है या इंडिया के मुसलमान ज्यादा फैसिलिटीज ले रहे हैं? फैसिलिटीज की बात करें, मुझे लगता है इंडिया वाले ज्यादा बेहतर। आपको फ्लैट की चाबी मिली है, झुग्गियों से अब फ्लैट का जो सफर है, क्या लग रहा है, कितना कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग घर मकान दिया, बहुत खुश हूँ, बच्चे भी। अब तो वापसी की तैयारी है यार। वापसी पे अभी हम सच बात ना करें तो बेकार है। देखो इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को। और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जो है ना वो दिल्ली बुला दें यार। हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं। हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है। और जब से इंटरव्यू दिया जब से तो और ज्यादा हो गया। दो बंदों का नाम इंडिया पे लिया गया कि मोदी साहब जो है और योगी साहब जो है, उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, ठीक है, उनके बारे में सिर्फ आप बताएं। मैं योगी साहब का फिर मैं धन्यवाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ योगी साहब का। यूपी गवर्नमेंट के सीएम जो है योगी साहब, मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चौथी मर्तबा कर रहा हूँ। तो वो जनाब उन्होंने मेरे मामू का घर बनवा के दिया। कौन कहता है कि यार वहां से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो क्या लगता है कि अब वहाँ पे मुसलमान महफूज हैं? अब महफूज नहीं है, महफूज अभी भी नहीं है महफूज। इंडिया के जो मुसलमान है वो किस कंडीशन में होंगे? इन पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है वो लोग। तो हमें तो ये कहा जाता है वहाँ पे बड़ा जुल्म है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। वहाँ आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है आज भी। हाँ, आज हमारे पाकिस्तान के अंदर आटे का क्या रेट है? 160। फिर क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जो कि कंट्री के लिए बहुत जरूरी है, हमारे में ज्यादा है या हमारे पड़ोसी में हिंदुस्तान में ज्यादा है? हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा है। हमारा हिंदुस्तान, हमारे बड़े जो हैं अभी भी हिंदुस्तान से हैं। मेरे अपने जो बड़े थे ना दिल्ली से आए हुए थे, यहाँ से नहीं है, पीछे से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके वो कहते रूलिंग हैं। शायद उधर होते बहुत अच्छे होते। मैं कसम से खा के कहता हूँ, इंडियन थे ना मेरे साथ, वो इतने अच्छे लोग थे ना। मैं सच बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने ये कमाल किया अपने इंडिया के लिए। कोई मुझे साबित कर देना कि नहीं किया, मुझे झूठा साबित तो करो, मैं मोदी जी का नाम लेना छोड़ दूंगा। बीजेपी ने सौगाते मोदी मुहिम चलाकर ईद के मौके पर गरीब मुसलमानों के घर खाने के सामान का गिफ्ट हैम्पर पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। बीजेपी माइनॉरिटी सेल के कार्यकर्ता देश भर में गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट भिजवा रहे हैं। सौगाते मोदी किट में सेवैयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, बेसन और घी जैसे खाने पीने की चीजें हैं। साथ ही महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा है और पुरुषों के लिए कुर्ते पैजामे का कपड़ा। दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी। मैं कई दफ़ा ये चीज़ कह चुका हूँ कि जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। जो दूसरे गैर मुल्की हैं उनके लिए वो खतरनाक है, हमारे लिए वो खतरनाक है, हर चीज़, मगर अपने लोगों को वो फ़ायदा दे रहे हैं। और हम यही चीज़ चाह रहे थे कि यहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी लोगों को फ़ायदा दिया जाए। मगर यहाँ पर क्या है, आप देख लें मुल्क के हालात कैसे हैं। सिंध में लोग आटा लेने लाइनों में, बेचारा आटा लेने जाता है उसको मौत मिल जाती है। कोई बेचारे, आपने अनाज की बात की, 5 किलो चावल का मतलब है इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम चावल की फ़ी किलो की कीमत 300 रुपये है, जो खाने के काबिल है। वैसे तो 200-250 में भी चावल है, जो 300 रुपये किलो यानी कि 1500 रुपये का हाली वो चावल दे रहे हैं और वो चीज़ें दे रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। हम मुसलमान हैं, ये चीज़ें हम मुसलमानों में होनी चाहिए, मगर वो ये लोग कर रहे हैं, तो हमें इससे। देश की राजनीति में आज जो नज़ारा सामने आया है उसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों में हजारों भारतीय मुसलमानों को फ्री में घर देने की योजना चलाई तो पहले तो सब हैरान रह गए, लेकिन अब जो हो रहा है वो वाकई ऐतिहासिक है। इन घरों की चाबी जब गरीब मुस्लिम परिवारों को सौंपी गई तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। कई मुस्लिम बुजुर्गों ने तो रोते हुए कहा, आज हमें एहसास हुआ कि मोदी सिर्फ हिंदुओं के नहीं पूरे देश के नेता हैं। हमारे लिए तो ये भगवान से कम नहीं। और अब असली ड्रामा शुरू होता है। ये नज़ारा देखकर पाकिस्तान के मुसलमानों के होश उड़ गए हैं। सोशल मीडिया पर पाक यूजर्स लिख रहे हैं, काश हम भी इंडिया में होते। जब पड़ोसी देश के मुसलमान भी भारत की तरफ देखकर कहने लगे हमें भी वहां रहना है, तो समझ लीजिए सबका साथ, सबका विकास का असर अब सरहद पार भी पहुंच चुका है। 15 days 13 days थे,
सो इट वाज फ्रॉम कराची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा टूर था। तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? इट वाज रियली गुड। मतलब हम टीवी में देखते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं, एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था। जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो व्हेन वी एंटर्ड इंडिया तो काफ़ी लोगों ने मतलब हमें एम्ब्रेस किया था कि दे न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर रिलेटिव्स केम टू पिक अस अप फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। और फिर हम लोग वहाँ पे स्टे किया हमने। और फिर वहाँ पे काफ़ी जगह है, जैसे कि श्री नारायण टेम्पल है फर्स्ट, वहाँ पर भी हम लोग ने विजिट किया था। एंड मुसलमानों को हाँ, तो मतलब अलाउ था वहाँ पे जाना? अलाउ था, बिल्कुल था। और हमने ये भी कहा था कि हमने विजिट इसलिए करना है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, तो हम चाह रहे थे कि हम चीज़ें देखें, विजिट करें। सो दे वेलकम्ड अस रियली नाइसली एंड देन फ्रॉम देयर वी ट्रैवल्ड वाया रोड। हम लोग उनके गाड़ी में हमने फिर वहाँ से रामपुर से हमने स्टे किया था रामपुर में। अच्छा, रामपुर इज़ अ सिटी कह लें या विलेज कह लें, इट्स मोर ऑफ अ सिटी। तो वहाँ पे हमने स्टे किया था एंड वी स्टेड इन अ होटल विच वाज टोटली हिंदू। लाइक ओवर देयर रामपुर में टोटली हिंदू है, मतलब देयर इज़ नॉट इवन अ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स लिविंग देयर। सो वी टोल्ड दैट अजान का हमने बोला था कि यार मस्जिद कहीं है, तो दे सेड कि नहीं मस्जिद तो नहीं है यहाँ पे, तो आप मुसलमान हैं? हमने जी बिल्कुल मुसलमान हैं। और आप पाकिस्तान से आए हैं? बिल्कुल पाकिस्तान से आए हैं। तो खैर उन्होंने काफ़ी अच्छा बर्ताव किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि डर नहीं लगा? मतलब आपने बोला कि वहाँ पे तमाम लोग जो थे वो हिंदू थे, 1% भी मुसलमान नहीं थे। अरे हमें तो बड़ा डराया जाता है कि हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, तो डर नहीं लगा? नहीं, ऑनेस्टली देयर वाज नॉट अ पिंच कि हमें डर था, ना पुलिस का डर था, ना किसी किस्म का कि कोई हमें कोई क्लेम करें कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और खुदा ना खास्ता कि हमारा किसी किस्म का कोई यहाँ पे टेररिज्म की जो बातें होती हैं इस तरह से किसी ने किसी किस्म का मौक तक नहीं किया। औरतों की वहाँ अगर आज़ादी की बात करते हैं, मतलब औरत को प्रमोट करना कि आप लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लोग आगे बढ़े, तो वो लोग कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ पर हैं? मेरा ख्याल है वो बेस्ट है और वो ज़्यादा सही है अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए। लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं। और वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है। औरतों की जो है तानेबाजी, ये तुम्हारी, अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो वो उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो। लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं और तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं। यही बात है ना, मेन ये बात है। ये कहने की बातें करते हैं ये सारे कि भाई अपने माहौल को इस तरह ढको करो, ये करो, और बीच में कह लें कुछ भी नहीं है, तो भी अमल नहीं करते, खुद अमल नहीं करना। मैं सबसे एक बड़ी बात कहूँगी, ज़िंदगी में मैं जो अपने बच्चों को भी नसीहत करती हूँ, पहले करो फिर किसी को नसीहत करो। ये चीज़ पहले अमल करो फिर किसी को नसीहत करो। ये नहीं कि उसे नसीहतें करते रहो और तुम्हें अपना खुद पता नहीं है इन चीज़ों का। ये बातें गलत है। इसलिए भारत जो है वो हमारे से आगे हो रहा है। वहाँ छेड़खानियाँ नहीं हैं। छेड़खानियाँ होते भी हैं तो कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है, बहुत सख्ती है वहाँ। भारत में भी स्ट्रिक्टनेस है। इधर जो है ना हम खुद अंदर से जो है ना खोखले, हम खुद खराब है। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद ख़राब है। हमारा मज़हब का हमने एक वो कह लें छुपा लिया हुआ है ना हमने कि भाई हमारा मज़हब ऐसा है वैसा है, अमल हम खुद ने। मस्जिदें वगैरह वो ये है कि किसी के दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, छेड़खानी अगर उनके मज़हब को की जाए, फिर वो लोग कहते हैं ना कि किसी को पत्थर मारोगे तो ईंट तो आएगी, मतलब ऐसा मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करते, वो नहीं करते। तो बाकी ये है कि अगर खुद भी कुछ किया जाए, फिर दूसरा तो इंसान कहते हैं ना कि तंग आकर फिर कुछ ना कुछ करता है। बाकी तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी मुसलमानों के लिए बेस्ट है वो कंट्री क्या? हाँ जी, मेरा ख्याल है। कश्मीर के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कश्मीर के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है। सर, कश्मीर के अंदर मेरी बात सुने, इंडिया ने 1828 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल बनाया ऑल इंडिया के हॉस्पिटल के नाम से। वहाँ पे उन्होंने 5G इंटरनेट दिया है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ट्रेन चलाई है। जो मेरा नॉलेज है उस नॉलेज के मुताबिक मैं बात करूँगा। मुझे इंडिया पसंद नहीं है। क्यों, वजह क्या है इस चीज़ की? स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जब मैं जवानी से बूढ़ा हो गया हूँ,
लेकिन सर, इस चीज़ की वजह क्या है, मेन रीज़न क्या है? अब देखा जाए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सऊदी अरब का आपको पता है, दुबई पता है, दोनों मुसलमान कंट्री हैं। उनको क्या चाहिए कि वो मतलब अगर इंडिया अच्छा नहीं है तो सऊदी अरब वहाँ पे $50 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। दुबई ने पिछले दिनों मीटिंग की है, नरेंद्र मोदी को फ्रंट पे लाइन में खड़ा करके उससे 1.5 घंटे की स्पीच करवाई है। ठीक है, दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, उनके ताल्लुकात इतने बेहतरीन हैं। अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन है, अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन, हर मुल्क के साथ बेहतरीन है। और हम अभी ये बात कर रहे हैं कि यार वो पसंद नहीं है और उनको बस ख़त्म कर देना चाहिए, ये वो। क्या लगता नहीं है कि गलत है? खत्म करने की मैंने बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए हमारे या नहीं? बेहतर होने चाहिए। ठीक है, वहाँ के मुसलमानों को मजीद फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नहीं, अभी हमारे से तो ज़्यादा मिल रही है, अभी और कितनी मजीद मिले? मजीद ये कि भी हमारा आना जाना मुसलमानों के एक दूसरे के, जैसे इमरान खान ने आके दरवाजे खोल दिए थे। सर, इमरान खान ने तो ट्रेड बंद कर दी थी। सर पहले खोले थे। नहीं, देखिए टमाटर कितना सस्ता था जब इंडिया से आता था, जैसे ही बंद हुआ वहाँ पे टमाटर यहाँ पे सीधा 400 रुपए किलो चला। सर लेकिन उसमें ये भी तो देखे ना कि इन लोगों ने किया था उसके साथ। क्या किया था? जब इन्होंने जनाब इंडिया ने जब ये गए हैं वहाँ पर मोदी के साथ, ठीक है जी, मुआहदा तय पाया, लेकिन उस मुआहदे के मुताबिक वो चला। देखिए मेरी बात सुने, मोदी ने एक बड़ी लेवल की बात की थी जब उसने इमरान खान को कांग्रेस किया था पीएम बनने के बाद। उसने कहा यार देखो, अगर आपने जंग लड़नी है ना, आप मुसलमान हैं या मोदी की तरफ हैं? नहीं सर, मैं तो मुसलमान हूँ ना, तो मैं तो एक पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ, मैं एक पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव अक्सर यही है कि मेरे जितने भाई खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, स्टूडेंट खड़े हैं। सर, ये मैं स्टूडेंट से इंटरव्यू बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, क्या लगता है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत से खुश हैं? जाहिर बात है खुश होंगे, पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सच को सुनना नहीं चाहते। सच कड़वा होता है, उनको अगर सच बोलते तो उनको बुरा लगने लगता है। अंकल कह रहे हैं कि मुझे पर्सनली तौर पे इंडिया पसंद ही नहीं है। मैंने रीज़न पूछी है, रीज़न भी कोई खास नहीं है। इंडिया इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वहाँ हिंदू लोग रहते हैं, बस इस वजह से नहीं पसंद। बाकी तो वो हिंदू हमारा कोई मतलब बुरा करते हैं हमारे साथ, उन्होंने कोई गलत सलूक किया कभी? अब तक तो नहीं किया वैसे कोई बुरा सलूक, ना ही वहाँ के। कहते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव का हाथ बढ़ाते हैं, हम हमेशा जो है देखिए सारी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर है, सारी दुनिया, दुबई के साथ, सऊदी अरब के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ नहीं है। बस यही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को अगर सच बता दें इनको बुरा लग जाता है। असल में आप मुझे एक बात बताएं कि हिंदू हैं या वहाँ पे मुसलमान हैं, जब भी मसला हुआ है तो मुसलमानों पे कितने मुजालिम किए गए हैं? सर देखिए मेरी बात सुने, अब किए हैं, उनके घर जला दिए गए, उनके बच्चों को शहीद किया गया। अब एक क्या मैच की मैच यहाँ पे हमारे जो चर्च जला दिए जाते हैं या मंदिर को जो है डिमोलिश कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में ये कि वो हमारे मुसलमान भाई नहीं है। नहीं, वो जो करते हैं वो कौन है? वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट। अब वो भी अगर कहें कि भाई मुसलमानों के ऊपर अगर किसी जगह पे थोड़ा सा स्पेशल सा जुल्म हो रहा है तो वो भी टेररिस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो सरेआम उन्होंने ये चीज़ की है। सर हमारे भी चर्च गिराया जाता, कोई अंदर बढ़ के तो अंदर साइड पे करके तो नहीं गिराया। मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, क्या उनको हम प्रॉपर हुकूक दे रहे हैं जैसे देने चाहिए? बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। पाकिस्तान के अंदर जो एक मुसलमान रह रहा है, क्या वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है या इंडिया के मुसलमान ज़्यादा फैसिलिटीज़ ले रहे हैं? फैसिलिटीज़ की बात करें, मुझे लगता है